इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदपुर, जहाजपुर, धौर्रा समिति, ललितपुर, डॉक्टर अरविंद जैन ऑप्टिकल्स अध्यक्ष, श्री धन्य कुमार जैन एडवोकेट संयोजक, श्री विमल कुमार जैन कोषाध्यक्ष, श्री संतोष कुमार जैन गोयल एडवोकेट महामंत्री। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे विशेष कार्यक्रम महामस्तकाभिषेक, वार्षिक महोत्सव एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह की पावन झलकियों का। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला ललितपुर की पावन भूमि जहाजपुर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदपुर में 27 दिसंबर को आयोजित हुआ। कवि हृदय आचार्य श्री सुदर्शन सागर जी महाराज के 25वें संयम रजत वर्ष के अवसर पर उनके ही सानिध्य में चांदपुर जहाजपुर वासियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित कर स्वयं तो पुण्य लाभ अर्जित किया ही, साथ ही दूर दराज से पधारे जैन उपासकों को भी इस भक्ति की गंगा में गोते लगवाए। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं इस पावन आयोजन के मनभावन दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी ललितपुर के जहाजपुर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदपुर में 27 दिसंबर को महामस्तकाभिषेक, वार्षिक महोत्सव एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन की शुरुआत श्री जी के पूजन वंदन के साथ हुई। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में गाए, मुक्त बंधु के कंठ इधर कवि हृदय सुदर्शन सागर जी महाराज के आगमन के साथ ही जैन उपासकों में उत्साह और श्रद्धा का संचार हो गया। श्रद्धालुओं के जयकारों से अतिशय क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। गुरुवर के आसन ग्रहण करने के बाद पदाधिकारी महोदय ने कार्यक्रम की जानकारी कुछ इस प्रकार दी। प्रतिवर्ष की वादी आज इस वर्ष हुई। हम लोगों को ये मौका मिला है, ये सौभाग्य है कि मुनिवर के चरणों में बैठ करके उनके आशीर्वाद दे करके उनका साल भर का जो उपकरण है पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी संपन्न कराना है। और यहाँ आज महोदय ने लायंस क्लब से अनुरोध किया था तो उन्होंने आंखों के परीक्षण का कैंप भी लगाया है, वो भी कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही मस्तकाभिषेक का होता है, वो भी आज संपन्न होना है। मंदिरों पर ध्वजारोहण होना है। इन सब के कार्यक्रमों में पूज्य मुनिश्री का और ये महाराज श्री के चातुर्मास के कलश, इनकी भी वितरण व्यवस्था आज होना है। तो इन सब में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आयोजन की सुगमता एवं सफलता के लिए विशिष्ट महोदय द्वारा महाराज जी को श्रीफल अर्पित किया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने गुरुवर को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस बीच पदाधिकारी महोदय ने कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई। 100 वर्ष सुदर्शन सागर जी महाराज
कि जो मंगल कलश स्थापना होती है चतुर्मास की, उसका निष्ठापन भी होता है तथा उसी संदर्भ में सका श्री 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के मस्तकाभिषेक भी होता है, शांति धारा भी होती है। ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चली आ रही है। तो इसी क्रम में इस बार हमारे चतुर्मास की कलश स्थापना के लिए हम लोगों ने 4 और 5 लोगों ने आकर कोरोना काल की वजह से 2 गज की दूरी वो मास्क जरूर के हिसाब से हम लोगों ने कर लिया था। अब थोड़ा सा सरकार की वजह से हम लोगों को रिलैक्स मिला है कि आप कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। हम लोगों के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत सी आवश्यक जरूरतें थी जो किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी, मगर हमारे प्रशासन, हमारे सक्षम विभागों के द्वारा हम लोगों को हमें अतिथि प्रवास के लिए कार्य करने की अनुमति मिली, जिसे हम लोगों ने पूर्ण किया। जो 4 और 5 महीने के प्रयास में सफल हो पाया तथा इसी क्रम के उसके निर्माण के उस उपलक्ष्य के बाद ये प्रोग्राम बना। तो हम लोगों ने एक सेवा कार्य करने का भी मौका प्राप्त किया। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुदेव के चित्र का अनावरण करते हुए दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने कवि हृदय महाराज जी को जिनवाणी जी आदि भेंट की। कुत कुत से पुत तुम्हारे तीर्थंकर से सैया जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख बैठ दो जिनवाणी जगमैया। इसी क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन के बाद जैन उपासकों ने भक्ति भावपूर्ण जयकारों के मध्य गुरुवर को पिच्छी भेंट की। वहीं गुरुवर ने आशीर्वाद के रूप में अपनी पिच्छी प्रदान की। संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री सुदर्शन सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। अलिया परिवार के करकमलों से मुनिराज के करकमलों में नवीन पिच का भेंट की गई है, जो वर्ष भर मुनिराज के करकमलों में रहेगी और अनंत जीवों की विराधना से जीवों को बचाएगी, उन्हें जीवन दान देगी। और मुनिराज के करकमलों में जो 1 वर्ष से पुरानी पिचिका थी, उसको प्राप्त करने का परम सौभाग्य कौन पुण्यशाली प्राप्त करेगा। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी कवि हृदय सुदर्शन सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। गुरुवर ने काव्य पंक्तियों से प्रवचनों की शुरुआत करते हुए मोह माया से मुक्ति पाने के मार्ग को बड़ी सफलता से समझाया। जीना है दिन 4 भाइयों ओम जपो, बोलिए जीना है दिन 4 भाइयों ओम जपो। अरे ओम जपो भाई ओम जपो, ओम जपो भाई ओम जपो। जीना है दिन 4 भाइयों ओम जपो, जीना है दिन 4 भाइयों ओम जपो, जीना है दिन 4। ओम नाम जो नहीं जपोगे, बोलिए ओम नाम जो नहीं जपोगे, ओम नाम जो कैसा प्यारा, ओम नाम है कैसा प्यारा, जिसने सुमरा पार उतारा, यही नाम का सार भाइयों ओम जपो, यही नाम का सार भाइयों ओम जपो। आज इंसान पैसे के पीछे प्राण दिए हुए हैं। पैसे के पीछे क्या हो रहा है ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य है पैसे के पीछे मत भागो। जब तुम पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए तो क्या लाए थे? मुट्ठी बांध के आए हैं और जाना है तो हाथ खोल के जाना है, ध्यान रखना। अरे इंसान मुट्ठी बांध के क्यों आता है? ध्यान रखना।
आपको अगर इसका पता है तो खड़े होकर बता दो कि मुट्ठी बांध के क्यों आता है कोई? अरे मुट्ठी बांध के जब नरकों में पड़े थे 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ये मनुष्य पर्याय मिली हमको, और ये लास्ट है, पता नहीं कहाँ जाके जन्म होगा हमारा। ध्यान रखना, ये रत्न है, ये मनुष्य बहु मिला है, और ये ऊंची जाति मिली है या छोटी जाति मिली है, इसमें भगवान का नाम लेने में कोई ऐतराज नहीं है। छोटे भी लेते हैं, गरीब भी लेता है, अमीर भी लेता है। ध्यान रखना, भगवान का नाम हमेशा लेते रहो। तो क्या कहना है कि हमारा जीवन अगर जीवन जीना है तो भगवान के नाम को नहीं छोड़ना। जीवन जीना है तो भगवान के नाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि ध्यान रखना, जिस घड़ी के कांटे, घड़ी का कांटा होता है वो चलता रहता है। अगर कांटा बंद हो जाता तो उस घड़ी की क्या कीमत है? अगर हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो अभी से आपको भगवान का नाम लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि मैं तो अंत समय में भगवान का नाम ले, पता नहीं अंत समय मुंह से जवान निकली कि नहीं निकली। रोजाना तुम भगवान का नाम लेते हो, भगवान का नाम लेना कोई पाप नहीं है, पर भगवान के आचरण पर चल करके नाम लो। एक चोर भी लेता है भगवान का नाम, एक डकैत भी लेता है, एक बेश्या भी लेती है भगवान का नाम, एक पतिव्रता औरत भी लेती है, एक ब्रह्मचारी भी लेता है, एक भोगी आदमी भी लेता है, परंतु उसके भावों का अलग अलग बंध है। किस रूप से भगवान का नाम ले रहा है? अगर चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, भगवान का नाम, तो भगवान तो पहले ही जानते हैं कि ये शराब पीता है तो उसको वैसी ही उसको गति मिलेगी। तो भगवान ने ये कहा है कि जिस रास्ते पे मैं चला हूँ उसी रास्ते पे तुम भी आ जाना, तुम भी भगवान बन जाओगे। ये आत्मा ही परमात्मा बनती है। आत्मा हमारी अभी अशुद्ध है। यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं, सबकी आत्मा अभी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध होती तो अब तक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अगली कड़ी में 9वीं शताब्दी की 21 फीट ऊंची श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं जयकारों के मध्य श्री जी का महामस्तक अभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की। कार्यक्रम की समापन बेला पर प्रदीप जैन शास्त्री ने इस अतिशय क्षेत्र और यहाँ स्थित भगवान शांतिनाथ की प्राचीन प्रतिमा के विषय में जानकारी कुछ इस प्रकार दी। आप सब देख रहे हो, इसमें जो प्रतिमा जी विराजमान है ये 8वीं से 9वीं शताब्दी की प्रतिमा है, और अतिशयकारी प्रतिमा ये शांतिनाथ भगवान की 21 फीट उतंग प्रतिमा, जिनकी हम और आप सब दर्शन कर रहे हो। और दर्शन करके कितने दर्शनार्थी लाभान्वित हुए हैं ये हम सब की दृष्टि के सामने है, और कितने लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण की है। आज हम सबकी और क्षेत्रवासियों की आस्था इन भगवान से जुड़ी हुई है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस दरबार में आकर के जो अपनी मनोभावना लोग रखते हैं उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। लोगों को ऐसी आस्था जैनेतर बंधुओं को भी इन भगवान से आस्था है कि ये जैन संप्रदाय की भगवान नहीं है, ये तो हमारे भी आराध्य हैं, और सभी वर्ग के लोग आकर के इन भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इनके चरणों में अपनी मंगल भावना प्रेषित करने से हम जन्मांतरों के बंधे हुए कर्मों से छुटकारा पा लेते हैं। ऐसा हम सबका मानना है, और हम सब वर्ष में यहाँ एक बार मेला के रूप में पधारते हैं। जो कुछ मांगलिक क्रियाएं देवगढ़ में होती हैं उनका सबसे पहले मंगल भावना का मंगल श्रीफल हम लोग शांतिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। और ये उनसे पहले का इतिहास है, और देवगढ़ से पहले का ये इतिहास है। और ये सबसे पहले ध्वजारोहण के साथ ही यहाँ ये अभिषेक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। और जैन धर्म की अगाध श्रद्धा है इस भगवान के प्रति, जो लोग दूर दराज देशों से हजार किलोमीटर दूर से चल करके इस पावन पुण्य क्षेत्र पर आते हैं। वहीं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर समिति के संयोजक श्री धन्य कुमार जी जैन एडवोकेट ने कार्यक्रम की सफलता पर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, जब हम लोग यहाँ पर कार्यकारिणी में आए तो यहाँ पर करीब 6 एकड़ जमीन हम लोगों ने रोड से लग के क्रय की है, जिस पर भव्य मंदिर और मान स्तंभ की
बनाने की योजना चल रही है। और यहाँ पर जो है करीब धर्मशाला के लिए 20 कमरों का निर्माण किया जाना है। और ये सभी कार्यक्रम सभी दानदाताओं की एक कृपा से या उनके दान से ही हो सकेगी। और यहाँ पर हर वर्ष 2 बार, एक बार महाराज जी के लिए कलश स्थापना का आयोजन किया जाता है, दूसरी बार भगवान का अभिषेक महास्थाप से होता है। इसी क्रम में समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद जैन जी ने आयोजन को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पदाधिकारियों के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। चांदपुर जहाजपुर अक्षर क्षेत्र में एक भव्य आयोजन श्री चांदपुर जहाजपुर कमेटी द्वारा किया गया है, जिसमें आज की भी हमारे जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी वो बनी। कुछ नए पदाधिकारियों का चयन हुआ, इसलिए हम लोगों ने विधिवत उन्हें वो कार्य ग्रहण कराने का अवसर प्रदान किया तथा आज इस क्षेत्र पर श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के माध्यम से एक निःशुल्क बृहद कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे साथी तथा लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। आज हम सब इस क्षेत्र के ग्रामीण वासियों को जो असमर्थ थे उन्होंने एक परीक्षण कर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया तथा वो चयनित व्यक्ति भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय में अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर लाभार्थी होंगे तथा और भी लोगों को लाभार्थी किया गया। समिति के महामंत्री श्री संतोष कुमार जैन गोयल जी एडवोकेट ने इस अतिशय क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए अन्य योजनाओं की जानकारी दी। यहाँ पर विगत 4 वर्षों से मुनि श्री सुदर्शन सागर जी महाराज का चातुर्मास संपन्न होता है। उनके द्वारा यहाँ पर चतुर्थकालीन चर्या की जा रही है। इससे इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास वर्तमान में हो रहा है। क्षेत्र ने संपत्ति के रूप में लगभग 6 एकड़ भूमि धरी यहाँ अर्जित की है, जिसको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्षेत्र की कमेटी के नाम क्रय किया गया है। राजस्व अभिलेखों में उसका नाम पंजीकृत हो गया है, दर्ज हो गया है। और यहाँ पर तीर्थंकर वाटिका, मानसस्तंभ, धर्मशाला, वृद्धा आश्रम और कई इस प्रकार की सामाजिक सेवाओं की योजनाएं हैं जो यथाशीघ्र क्षेत्रवासी और जनपद वासियों के सहयोग से तथा पूरे भारतवर्ष की जैन समाज के सहयोग से संपन्न होंगी। इसके लिए क्षेत्र कमेटी पूरे भारतवर्ष से आह्वान करता है कि वो अपना सहयोग हमको प्रदान करें, जिससे कि हम इस क्षेत्र के विकास में आप लोगों के सहयोग से प्रगति कर सकें। इस भव्य आयोजन के समापन पर पदाधिकारियों, विशिष्ट जनों एवं कार्यक्रम सहयोगी जिनेंद्र भक्तों का स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं इस शुभ अवसर पर लायंस क्लब ललितपुर सेवा द्वारा श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय समिति ललितपुर के तत्वावधान में विशाल निशुल्क नेत्र शिविर एवं कंबल वितरण का भी आयोजन किया गया। दर्शकों, आज आपने देखी महामस्तकाभिषेक वार्षिक महोत्सव एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह की मंगलकारी झलकियां। कवि हृदय आचार्य श्री सुदर्शन सागर जी महाराज के 25वें संयम रजत वर्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला ललितपुर की धार्मिक धरा जहाजपुर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदपुर में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 27 दिसंबर को आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जैन उपासकों ने किस प्रकार प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपने जीवन पथ को सुगम बनाया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही पावन कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर धौरा समिति ललितपुर, डॉक्टर अरविंद जैन ऑप्टिकल्स अध्यक्ष, श्री धन्य कुमार जैन एडवोकेट संयोजक, श्री विमल कुमार जैन कोषाध्यक्ष, श्री संतोष कुमार जैन गोयल एडवोकेट महामंत्री।